हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर जो अपना 15वां लेसन चल रहा था उसका कुछ पार्ट बच गया था, उस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। यानी अपना और तो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 है। एक क्या दे रखा है अपने को कि वर्गाकार क्षेत्र है, एक प्लॉट है, वर्गाकार प्लॉट है, उसकी भुजा है 58 मीटर है, 58 मीटर है। और इसके दोनों ओर इस प्रकार एक वर्तखंड जोड़ दिया जाता है। ये भी कितना है 58 है, ये भी कितना है 58, ये भी कितना है 58 मीटर है। और ये इसका विकर्ण आ जाएगा। यहाँ पर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये अगर इस वर्तखंड का पार्ट देखा जाए तो ये किसका काम कर रहा है? त्रिज्या का काम कर रहा है। तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे वो देखिए कि सबसे पहले ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है? विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? √2 इंटू क्या होता है? भुजा होता है। और यहाँ √2 की जगह √2 आ गया और भुजा कितनी है? 58 आ गया। तो ये कितना आ गया? 58 √2 मीटर आ गया। यानी इसकी ये भुजा है वो कितनी आ रही? 58 √2। जबकि ये किसका काम कर रहा है? ये एक व्यास का काम कर रहा है। तो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो अपने पास व्यास है और अपने को क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो हम त्रिज्या 58 √2 अपॉन में क्या आ गया? 2। तो ये कितना आ गया? 29 √2 मीटर आ गया। ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब देखिए हमें इसका एरिया चाहिए, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। और वो क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं? देखो ये पूरा क्या है? वर्गाकार पार्ट है। इस वर्ग का क्षेत्रफल और ये दो क्या बन रहे हैं अपने पास है? वर्तखंड बन रहे हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल और दो वर्तखंड का क्षेत्रफलों का योग कर दिया जाए तो इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि प्लॉट का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल प्लस दो क्या है अपने पास? वर्तखंड है, दो वर्तखंडों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है। प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया। ब्रैकेट दो वर्तखंडों का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? πr की स्क्वायर और थीटा अपॉन में कितना होता है? 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू अपने पास कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। कैसे निकाला कि ये 90 डिग्री है? क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब यानी ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है और यहाँ से ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ भुजा कितनी है दोस्तों? 58 की क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। ये लो यहाँ पे 22/7
7 नीचे आ जाएगा। ये कितना आ गया 360 इंटू आर का मान कितना है 29√2 इंटू 29√2 और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है। ये लो 90 माइनस 29√2 की होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2 और साइन क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ क्या करेंगे 58 का स्क्वायर करेंगे। देखो अगर 58 का स्क्वायर नहीं आता है तो 50 प्लस 8 और ये क्या है 58 ही है, हमने केवल रूप क्या किया है चेंज किया है। तो इसका ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab यानी ये कितना आ गया 400 और इसे 2 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा 800 हो जाएगा। अब इसका योग कर लो, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 6, यहाँ से कितना आ गया 33, तो ये कितना आ गया दोस्तों 3364 आ गया। प्लस किस गए प्लस, इस 90 से ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार, यहाँ √2 और 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, ये कट गया यहाँ से। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की जगह तो 2 आ गया, यहाँ क्या बच गया 11 इंटू 29 और 29 इंटू 29 कितना होता है वो देख लो 29 इंटू 29। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 20 प्लस 9 कर दो इसको, 20 प्लस 9 की होल स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 400, यहाँ से कितना आ जाएगा 81। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 180 360 आ जाएगा, ये लो 360। अब इसका योग कर दो, इसका योग करेंगे 760 और ये आ जाएगा 81 1 और ये कितना आ गया 841, यहाँ से कितना आ गया 841 बट्टे में कितना आ गया 7। अब यहाँ देखिए यहाँ इसका 90 का मान 1 होता है, √2 का स्क्वायर होगा 2 आएगा और इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताना कमेंट करके। फिर देखिए यहाँ से 3364 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 841 कॉमन आ रहा है तो 8 इंटू कितना आ जाएगा 841, यहाँ क्या बच गया 11/7 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया 3364 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 16 और इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखो 11 माइनस 7 बट्टे कितना आ गया 7 आ गया, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आ रहा है 7 आ रहा है और इसको हल किया है हमने और कुछ भी नहीं किया। अब ये कितना आ गया 3364 प्लस 1682 इंटू कितना आ गया 4 बट्टे क्या आ गया 7 आ गया। अब इसको दोस्तों आप हल कर लेना और ये क्या आ जाएगा मीटर की स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये मान जो दिया हुआ है जो मीटर की स्क्वायर में दिया हुआ है। देखो कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है, कहीं आप पॉइंटों में देख के डर जाओ। मैंने यहाँ इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि अपना टाइम लगेगा और फिर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। ये अपना एग्जाम्पल 9 था, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में एक वर्गाकार प्लॉट है और उस प्लॉट की त्रिज्या है वो कितनी है 21 मीटर है, व्यास दे रखा है अपने को 42। अगर व्यास 42 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 यानी 21 हो जाएगी और उसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है, तो इस रास्ते का अपने को क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए और
₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर कंकड़ बिछाने हैं रास्ते पे, तो अपने को रास्ते पर कंकड़ बिछाने में जो खर्च हो रहा है उसका मूल्य बताना है। तो अपने क्या करेंगे, पहले उस रास्ते का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ इस प्रकार अपने को दे रखा है, ये एक वर्गाकार, इसकी त्रिज्या थी 21 मीटर और इसमें 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, वो चौड़ा रास्ता बना दिया। तो ये त्रिज्या कितनी होगी, 21 होगी, और ये टोटल कितनी होगी, कैपिटल R लिख देता हूँ। यहाँ देखो अपने को व्यास दिया हुआ है 42, तो हमने त्रिज्या इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो यहाँ कैपिटल R का मान कितना हो जाएगा, 21 + 3.4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 24.4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3.5 है, अभी 3.5 है, यहाँ भी 3.5 लिख रखा है, तो ये कितना आ गया, 24.5 हो जाएगा। स्मॉल r कितना हो गया, 21 मीटर आ जाएगा। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, तो इस छायांकित यानी रोड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहाँ यही लिख रहा हूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r की स्क्वायर और स्मॉल r, क्योंकि ये कैपिटल R हो जाएगा, ये स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए पाई दोनों में से कॉमन ले लिया और ये आ जाएगी कैपिटल R और स्मॉल r की स्क्वायर। पाई, यहाँ पाई की जगह पाई आ गया। यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होता है, a + b, और ये क्या होता है, a - b होता है। तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल R + स्मॉल r और कैपिटल R - स्मॉल r आ जाएगा। यहाँ से ये आने के पश्चात देखो वैल्यू पुट करती है, पाई का मान कितना आ गया, 22/7, कैपिटल R का मान कितना है, 24.5 है, प्लस स्मॉल r का मान कितना है, 21, और यहाँ से भी कितना है, 24.5 माइनस क्या आ जाएगा, 21। यहाँ से क्या गया, देखो दोस्तों 22 की जगह 22 आ गया, 7 की जगह 7 है। इसका अगर योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3.5। 7 से 3.5 काटेंगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 का 22 से गुणा होगा तो ये कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ये आ गया 11 × 45.5। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 का पड़ा 5 बार बोलेंगे तो 55, कितने आ जाएगी, 5। फिर 11 का पड़ा 5 बार बोलेंगे तो 55, और 5 कितने हो गई, 60। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, आंसर कितनी हो गई, 6, और ये 44 और 6 कितने हो गए, 50। तो ये आ गया मीटर की क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया, ये दोस्तों ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अपने को क्या बोला गया है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, 1 वर्ग मीटर का खर्च 4 रुपये आ रहा है। अगर 4 रुपये 1 वर्ग मीटर का खर्चा आ रहे हैं तो 500.5 वर्ग मीटर का खर्च होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500.5 इंटू क्या आ जाएगा, 4, इससे गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 2 रुपये हो गया, ये आ जाएगा 2002 रुपये आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया, कितना रुपये आ गया, 2002 रुपये आ गया। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 10। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे 11। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल 11 में
ABCD हैं, वो एक अपने को दे रखा है वर्गाकार पार्ट दे रखा है, और उस वर्ग के अंदर 4 वर्त बनाए गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है अपने से। किस प्रकार निकालते हैं, देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 11। ये ABCD, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। और इसके अंदर इस प्रकार 4 क्या बनाए गए हैं, वर्त बनाए गए हैं। अब 4 वर्त बनाए गए हैं इस प्रकार, तो इस वर्त की ये पूरा क्या आ जाएगा, दोनों का व्यास हो जाएगा ये 7 और ये भी क्या है 7। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3.5 हो जाएगी, दोनों 3.5 हो जाएगी, सबकी 3.55 हो जाएगी। अब अपने को जो यहाँ जो बच गया पार्ट ना, ये जो छायांकित कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल चाहिए अपने को। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 4 किसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, 4 वर्तों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वर्तों का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग की भुजा कितनी है दोस्तों, 14 की स्क्वायर माइनस वर्त का क्षेत्रफल 4 की जगह 4 आ गया। ये क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर, यहाँ भुजा की स्क्वायर है तो पहले ही लिख दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 196 माइनस 4 इंटू यहाँ 22 बट्टे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब त्रिज्या का मान कितना है, 3.5 है। कितना है दोस्तों, 3.5। ये लो 3.5 और ये कितना आ गया 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। यहाँ से ये कट जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ से आ गया 196 माइनस 4 की जगह क्या आ गया 4 आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या आ गया 11 आ गया, इंटू क्या आ गया 3.5 आ गया। ये कितना आ गया 196 माइनस ये कितना आ गया 44 इंटू क्या आ गया 3.5 आ गया। यहाँ से 196 माइनस अब 35 का पढ़ा, देखो 3.5 है, पॉइंट बाद में लगाएंगे। 35 का पढ़ा 4 बार बोल लेंगे, 35 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो 140 आएगा, और 140 आएगा तो ये आ गया 0। यहाँ लगे पॉइंट, एक संख्या छोड़ के तो अपने को पॉइंट लगाना ही होगा। फिर हासिल कितनी आ गई 14 आ गई। फिर वापस बोलेंगे 140 आएगा, और 140 में अपने 14 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 में से 4 घटाने पर कितना आता है 2 आता है, और 9 में से 5 घटाने पर कितना आता है 42। ये क्या आ गया सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहाँ से इसको घटाया तो ये कितना आ गया 42 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। ये दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर था 11, जो हमने क्या किया है वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 जो अपने वर्त बने थे उनको क्या किया है माइनस किया है। और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 12 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, कि 2 अपने को क्या दिया हुआ है वर्तखंड दिया गया है,
और उस दो वर्तखंड में से इस प्रकार की आकृति दे रखी है, ये एग्जाम्पल 12, इस प्रकार का एक वर्ग है, उसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है। वर्गाकार पार्ट है तो सभी भुजाएं कितनी होगी 8 सेंटीमीटर की होगी। अब ये एक त्रिज्या का काम कर रहा है 8 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या का काम कर रहा है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, एक वर्तखंड बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा। ये जो छायांकित कर रहा हूँ ये क्या है, वर्तखंड है। अगर ये भी त्रिज्या का काम करे तो यहाँ भी ये किसका काम करेगा, वर्तखंड का। यानी अब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इस वर्त का आ गया वर्तखंड, और यहाँ से ये इस वर्त का आ गया। तो कितने वर्तखंड बन गए, 2। यहाँ कोण कितने डिग्री का होता है वर्ग का, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का है, तो हम क्यों न हम 2 वर्तखंडों का ही क्षेत्रफल निकाल ले, ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम वर्तखंडों का या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या है उसमें 2 वर्तखंड, तो यहाँ लिख दे वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ 2 की जगह 2 आ गया। वर्तखंड है तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होता है 360 माइनस आर की स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या होता है साइन थीटा होता है। यहाँ 2 की जगह 2 आ गया। पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे क्या आ गया 7 इंटू क्या होता है 360। आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 8 आ जाएगी, 8 इंटू क्या आ गया 8। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस यहाँ 64, या 8 की स्क्वायर लिख देते हैं, 8 की स्क्वायर अपॉन 2, और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ से 2 की जगह 2 आ गया, ये इससे कट गया कितना आ गया 4 आ गया। 4 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया देखो 16, 22 इंटू क्या आ गया 16 आ गया, बट्टे में कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ 64 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, और बट्टे में तो कुछ बचा ही नहीं, और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 का इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेम का सेम आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 16 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यानी इनमें से 32 कॉमन आ जाएगा अपने। देखो यहाँ 2 की जगह 2 आ गया, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा। ये लो 2 अंदर क्या बचा 11 बच गया, और यहाँ ये तो आ ही गया इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचाएगा 16, तो एक 16 कॉमन और ले लेते हैं, तो यानी 32 कॉमन लिया अंदर से, तो यहाँ क्या बचाएगा 11/7, 11/7 माइनस क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। ये कितना होगा 32, और 32 का 2 से करेंगे तो ये कितना होगा 64, और यहाँ से इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 7, 11 माइनस 7, तो ये कितना आ गया 64, और इंटू क्या आ गया 4/7। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 64 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे कितना है 128, और 4 बार हो जाएगा तो कितना 256 बट्टे कितना आ जाएगा 7, 256 बट्टे क्या आ गया 7 सेंटीमीटर की क्या आ गई स्क्वायर आ गई। ये अपना आंसर आ गया, एग्जाम्पल नंबर 12 का आ गया। देखो बिल्कुल इजी सा, हमने कुछ भी नहीं किया, जो अपने को आकृति दिखाई दी उस आकृति को जैसे दिखाई दी थी वैसे वैसे हमने काम किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और कमेंट करके बताया करो कि हमें वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आप मुझे पता चलेगा, अन्यथा मुझे कैसे पता चलेगा। तो और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जय हिंद, जय भारत।